ओके, कंटिन्यू। तो हम यहाँ पर फैक्टोरियल का भी निकाल के हमने जस्ट देखा। तो यूजिंग रिकर्सन्स आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्टिव है कि हमें दिए गए n नंबर्स का सम चाहिए, तो सेम रिकर्सन प्रोसेस का यूज करके हम n नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें दिया है कि डेफ सम n की वैल्यू n कंपेयर विथ 1, देन रिटर्न 1 एंड रिटर्न सम। अब मुझे यहाँ पर केवल सिंपल क्या करना है, सम को कॉल करना है। मान लीजिए मुझे सम मैंने दिया और यहाँ पर वैल्यू मैंने दे दी 16। तो अब ये 16 तक के नंबर्स का हमें सम निकाल के देगा। ठीक, तो अब जैसे मुझे फाइबोनाची सीरीज़ वगैरह भी का भी प्रोग्राम होता है, तो आप चाहें तो फाइबोनाची सीरीज़ से रिलेटेड प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसमें और भी कॉन्सेप्ट हैं। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो रिकर्सन के आपको हमेशा प्रोस एंड कॉन्स ध्यान रखना है, यानी कि इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ कि रिकर्सिव जिसमें अगर एडवांटेज की बात करें तो इसमें से फर्स्ट नंबर है रिकर्सिव कोड हैज़ अ क्लीनर लुकिंग कोड, एंड द सेकंड इज़ अ रिकर्सिव मेक्स इट ईजियर टू कोड, यानी सिंपल बना देता है। और जो रिकर्सिव का जो हमारे पास कोड होता है, यानी तो सिंपल होता है, लुकिंग कोड मतलब बिल्कुल क्लीन दिखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और थर्ड इज़ दैट कि इट इज़ एन ईजियर टू जनरेट द सीक्वेंस, मतलब हमेशा ये आसानी से नंबर ऑफ सीक्वेंस को जनरेट कर देता है। अगर मैं कुछ इसके ड्रॉबैक्स की बात करूँ तो ड्रॉबैक्स में जैसे क्या है कि although it makes a code looking, but it means and sometimes to be hard to the follow, मतलब कुछ समय ऐसा मतलब हो जाता है, कुछ ऐसे कुछ हैं कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से ये रिकर्सन हो सकता है कि आपको रिकर्सन का प्रोग्राम बनाते समय कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। सो इस तरह का क्या कहते हैं। और दूसरा ये भी है कि अगर आप चाहें, ये दिखने में तो सिंपल होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि जो रिकर्सिव कॉल्स होती हैं वो हमेशा एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव इन द सेंस ऑफ द प्रोग्राम हैज़ टेकन मच टाइम एंड अननेसेसरी स्पेस। ठीक है, सो तो इसमें क्या है कि एक्सपेंसिव इन द सेंस कि मतलब ये बहुत ज़्यादा समय लेता है एग्जीक्यूशन करते समय, एग्जीक्यूशन में उसको मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए तो फाइनली ये जो होता है प्रॉब्लम कि रिकर्सन में क्या क्या हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जब फाइनली में इसे एग्जीक्यूशन के लिए ले जा सकते हैं जाएंगे तो ये डिबग करने में प्रॉब्लम करेगा, ना टाइम टेकर होता है थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पर रिकर्सन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम बताई। अगर आपको समझ में आया है तो, अगर बाय द वे आपको नहीं समझ में आया है तो आप क्या कहते हैं उसको मेरे आप जो आपकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9125975633। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।